आज हम करेंगे DSB PRT 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा 81 में, जो डैश व्यक्ति होता है वह कभी खाली नहीं बैठता। जो सुंदर व्यक्ति होता है, जो आलसी व्यक्ति होता है, जो भावहीन परिश्रमी व्यक्ति होता है। जो परिश्रमी व्यक्ति होता है वह कभी खाली नहीं बैठता है। 82 रीना, आज तुमसे कोई मिलने आया? कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि कोई किसी का नाम नहीं दिया गया है। जब किसी बोध नहीं होता, कोई कुछ आता है तो उसे अनिश्चय। लाघव चिन्ह मतलब गोला वाला, जैसे डॉक्टर होते हैं ना। 84 शुद्ध वाक्य करना है। माँ ने बाजार की सब्जी खरीद कर लाई है। माँ ने बाजार की सब्जी खरीदी। दादाजी ने खाना खाई और सोने गए। व्यस्त होने के कारण नीतिका फिल्म देखने नहीं गई। मोहन छत पर गया क्योंकि वह पतंग को उड़ाना था। तो उसमें क्या करना है? शुद्ध वाक्य। दादाजी ने खाना खाया और व्यस्त होने के कारण फिल्म देखने नहीं गई। माँ ने बाजार की सब्जी खरीद कर लाई। माँ ने बाजार की सब्जी खरीद कर लाई। माँ बाजार से सब्जी खरीद कर आई। दादाजी ने खाना खाई और सोने गए। दादाजी ने खाना खाया और सोने गए। मोहन छत पर गया क्योंकि वह पतंग को उड़ाना था। मोहन छत पर गया क्योंकि उसे पतंग उड़ाना था। चार हाथी जुलूस के आगे चल रहे थे। मतलब जुलूस के आगे चल रहे थे। अव्यय ज्ञात कराना है। अब तो जुलूस चल हाथी के आगे, तो क्या होगा इसका? चार हाथी के आगे। तो चार हाथी जुलूस के आगे चल रहे थे। वाक्य में आगे शब्द अव्यय है। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कोई परिवर्तन होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। मतलब चार हाथी जुलूस के आगे चल रहे थे, ठीक है। दिन गए वाक्यों में मिश्र वाक्य ज्ञात किया। ममता समझदार प्रतिभा है। ममता समझदार ही नहीं, प्रतिभा भी है। ममता समझदार और ममता प्रतिभान क्योंकि वह समझदार है। मिश्र वाक्य करना। ऐसे वाक्य जिनमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो वह वाक्य मिश्र है। मिश्र वाक्य में प्रधान वाक्य को आश्रित वाक्य कहते हैं, क्योंकि जितना उतना जैसे आता है, ठीक है। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। कोश क्या होता है? कोश मतलब खजाना। कोश का मतलब होता है खजाना। कोश का पर्यायवाची क्या होगा? भंडार, खजाना, निधि। दिए गए विलोम शब्द प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का क्या होगा? परोक्ष। प्रत्यक्ष होता है स्पष्ट दिखाई पड़ने वाला, जो आंखों के सामने ना हो, क्या कहते हैं? परोक्ष। बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, प्रथम हमारी। उत्तम पुरुषवाचक। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले में हमारा आता है उसमें क्या आएगा? उत्तम पुरुषवाचक। उत्तम, मध्यम, अन्य, ठीक है। ताजमहल की सुंदरता का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। क्या है? ताजमहल की सुंदरता करना बहुत ही कठिन है। मतलब क्या है इसकी? भाववाचक। भाववाचक संज्ञा मतलब बुढ़ापा, मिठास, उमंग, सुंदरता, ये किसको वर्णन नहीं किया जा सकता। जो कमाए सो खाए। इसमें क्या होगा? जो कमाएगा वो ही खाएगा। तो हेतु विषम भविष्य। जो कमाना कि मैं आने वाले समय में जब कमाओगे तभी खाओगे। आने वाले समय में जब कोई एक क्रिया दूसरे पर निर्भर होकर संपन्न होगी तो उसे हेतुमंद भविष्यत काल कहते हैं। सुनो सुनो वह क्या बोल रही है। सुनो सुनो वह क्या बोल रही है, तो इसमें क्या आएगा? सुनो, नो, वह क्या कह रही है। 2 या 3 बार दोहराया जाए तो वहाँ अल्पविराम का प्रयोग होता है, ठीक है। हम अपने दुश्मनों को डैश समझते हैं। हम अपने दुश्मनों को घड़ों पानी पड़ना, घुटना देना समझते हैं। गहरी गाजर मूली समझते हैं। घड़ों
गाजर मूली समझते हैं। वाक्यांश के लिए सही मुहावरा हम गाजर मूली होगा। गाजर मूली मुहावरे का किसी को बहुत तुच्छ समझना, गाजर मूली समझते हैं। घड़े पानी पड़ना मतलब बहुत शर्मिंदा होता है। गहरी छन्ना मतलब घनिष्ठा होना। गीत रचने वाला क्या होता है? गायिका, ग्रंथकार, गायक या गीतकार? गीतकार। गीत रचने वाला क्या होता है? गीत गाने वाली स्त्री को गायिका कहते हैं। गाकर गाने जीविका। ग्रंथकार किसे कहते हैं? जो ग्रंथ के रचयिता होते हैं। तो गीत रचने वाला तो ग्रंथकार होगा इसका, तो इसमें तो गलत दे रखा है। तो इसका आंसर क्या होगा? ग्रंथकार, गीत का रचयिता। गीत रचने वाला मतलब जान में जान आना। जान में जान आना मतलब कि तैयार होना, चौकन्ना रहना, बह दूर होना। जान में जान आना मतलब कि बह दूर होना। पुलिस स्टेशन से आगे हुए चोर को दोबारा पकड़कर पुलिस वालों को जान में जान आई। किसको व्यायाम का रूप माना जाता है? शिक्षा, विद्यार्थी, भाषण, खेल। खेल को व्यायाम का रूप माना जाता है, जैसे कि फुटबॉल, हॉकी, बॉलीवुड, खो खो। मनुष्य सर्वांगीण विकास के लिए वह अन्य उपयुक्त गद्यांश को शीर्षक क्या होगा? गद्यांश को ध्यानपूर्वक प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्पों में से सही है। मनुष्य के लिए अच्छी, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? शीर्षक क्या होगा इसका? एक गद्यांश के आधार पर विद्यार्थी का मानसिक स्वास्थ्य कैसा अच्छा होता है। ठीक है। वैदिक काल से हमारे पूर्वजों ने कैसे शरीर को स्वास्थ्य माना है। अध्ययन के साथ साथ मनुष्य के सर्वांगीण विकास में क्या सहायता होती है। तो ये है हमारे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? गद्यांश। मनुष्य के लिए अच्छे स्वास्थ्य का होना अत्यंत आवश्यक है। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का होना होता है। दूसरे शब्दों में स्वस्थ मस्तिष्क के लिए स्वस्थ शरीर का होना अनिवार्य है। रुग्ण शरीर रुग्णता को जन्म देता है। वैदिक काल से हमारे पूर्वजों ने निरोगी काया अर्थात स्वस्थ शरीर को प्रमुख सुख माना है। खेल तथा व्यायाम स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। अर्थात शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेल और इतनी आवश्यकता है जितनी कि जीवन को जीने के लिए भोजन व पहनने के लिए आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है। विद्यार्थी मानव जीवन की आधारशिला है। इस काल में आत्मसात की गई समस्त अच्छी बुरी आदतों का मानव जीवन पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। अध्ययन के साथ साथ व्यायाम मनुष्य के सर्वांगीण विकास में सहायक है। विद्यार्थी जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेलों को बराबर का महत्व देते हैं वे प्रायः कुशल बुद्धि के होते हैं। वे तन दोनों से ही पूर्ण रूप से स्वस्थ होते रहते हैं। खेलों से उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। वे अन्य विद्यार्थियों की तुलना में चुस्त दुरुस्त होते हैं तथा उनमें धैर्य, सहनशीलता, समता जैसे मानवीय गुणों का विकास अधिक होता है। हमारे देश में योगदान, दंड बैठक, दौड़ना, कुश्ती, तैराकी की अनेक प्रचलित है। खेलना भी व्यायाम का ही रूप है। फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट आदि के। ठीक है। उपरोक्त शीर्षक क्या होगा? खेलों व व्यायाम का महत्व, रोगी काया का महत्व, विद्यार्थी जीवन, अध्ययन का महत्व। खेलों व व्यायाम का महत्व होगा इसका आंसर। विद्यार्थी का मानसिक स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए? प्रतियोगिता, लड़ाई, गीत, खेलों से अच्छा होता है, क्योंकि तन और मन पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं। वैदिक काल से हमारे पूर्वजों ने कैसे